फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस की बेसिक्स के बारे में। अगर आप एक नए एस्पिरेंट हो और वर्डप्रेस अभी हाल फिलहाल में आपने सीखा है तो बेसिक्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है कि वर्डप्रेस में कंट्रोल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्रोल्स कैसे होते हैं, हेडर फुटर कैसे बनते हैं, पेजेस कैसे बनते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, बेसिक सेटिंग्स, यूआरएल्स, ये सब। आइए शुरू करते हैं। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली है और लॉगिन करने के बाद आपको ये कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है। अभी ये जो एक्टिवेटेड है फीचर वो है डैशबोर्ड। अभी आप डैशबोर्ड पे बेसिकली आपकी साइट हेल्थ है और भी जो नोटिफिकेशंस वगैरह रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दिखती हैं। ठीक है। और आज हम जिन पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो हैं ये 8 पॉइंट। पेजेस, पोस्ट, हेडर एंड फुटर, मेन्यू, परमालिंक एंड स्लग, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं और मीडिया कैसे कंट्रोल करते हैं। बेसिकली मीडिया अपलोड कहाँ से होता है, एडिट कहाँ से होता है। ठीक है। मीडिया की डिटेल्स कहाँ से देख सकते हैं, ये सब चीज़ें। सबसे पहले पेजेस। पेजेस के बारे में आते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस हैं इनमें आपको पांचवें छठे नंबर पे ये दिखेगा पेजेस। जब आप इस पे होवर करोगे तो दो ऑप्शन और खुलेंगे, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस। आप ऐड पेज यहाँ से नया ऐड कर सकते हो, बट बेसिकली आपको यहाँ जाके पेज नया ऐड करना चाहिए हमेशा। ऑल पेजेस पे जाइए और ये जैसे कि मेरे 4 पेजेस ऑलरेडी हुए हैं। मान लो आपको एक नया पेज ऐड करना है, आप यहाँ से एक नया पेज ऐड कर लो। ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करो और अब ऐड न्यू पेज की स्क्रीन खुलेगी। ये वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग पेज बिल्डर है। जो भी पेज बिल्डर आपने सेट कर रखा होगा उस पेज बिल्डर पे ये क्या नाम है पेज खुलेगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि गुटेनबर्ग को डिसेबल कर देते हैं, एलिमेंटर का यूज़ करते हैं या जेना वगैरह यूज़ कर रहे हो आप तो टाइल ऐप पेज बिल्डर है। यहाँ पे आप पेज का टाइटल डालोगे। जैसे कि मैं टाइटल डालता हूँ DCMA। ठीक है। DCMA मैंने टाइटल डाला। अब मैं चाहूँ तो यहीं से इस पेज को डिजाइन कर सकता हूँ, बट मुझे आपको पेज केवल बना के दिखाना था। अब यहाँ पे ये ऑप्शन, ये सेटिंग्स का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ से आप पेज की कोई फीचर्ड इमेज लगा सकते हो। ठीक है। आपके ऑप्शंस जो क्या नाम है कैसे प्लगइन वगैरह होगा उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है। अगर आपको इसको फ्रंट पेज सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। हालांकि ये थीम बेस्ड होता है, बहुत सारी थीम्स में डिफरेंट भी होता है। ठीक है। यहाँ से इसको पब्लिश कर दो आप, या तो यहाँ से आप पब्लिश कर दो इसको। ठीक है। पब्लिश। अभी पेज पब्लिश हो गया। यहाँ से व्यू पेज पे आप जाओगे तो आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट करेगी ये है हमारा DCMA पेज जो हमने भी बनाया। ठीक है। अब चलते हैं वापस। अब पेजेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो आप हर बार नहीं है कि ऐसा आपको एडिट करना है तो आप एडिट करोगे, बार बार उसमें जाओगे। अगर छोटी मोटी डिटेल्स आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, क्विक एडिट से। ठीक है। कोई पेरेंट इसका ऐड करना है, कोई टेम्पलेट, थीम बेस्ड कोई टेम्पलेट है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसका स्टेटस चेंज कर सकते हो, पेज को लॉक कर सकते हो पासवर्ड से। ठीक है। या तो प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है। इसका स्लग, स्लग मतलब यूआरएल, यूआरएल मतलब ये ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से यहाँ तक स्लग होता है। ठीक है। यूआरएल के बाद आने वाला जो क्या नाम है इंफॉर्मेशन है स्लग होती है। इसको आप यहीं से चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपका जो पेज दिखेगा वो ऐसी साइट, वेबसाइट और वेबसाइट के बाद आपका पेज। ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया पेज अपडेट करना। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट टॉपिक था पोस्ट, कि पोस्ट्स कहाँ से ऐड करते हैं और कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। अब इसी में पेजेस के ऊपर ही पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप पावर करोगे ठीक पेजेस के ऑप्शन की तरह यहाँ भी 3 4 ऑप्शन खुलेंगे। ऑल पोस्ट पे आपको जाना है। ठीक। अब यहाँ पे आपको पोस्ट दिखेंगी, अपनी जो आपने पोस्ट डाली हुई है वो सारी पोस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगी। जैसे पेज ऐड करते हैं बिल्कुल वैसा ही कुछ तरीका होता है पोस्ट को ऐड करने का। आप यहाँ क्लिक करो और फिर से पेज बिल्डर खुल जाएगा आपका। अभी हमारा डिफॉल्ट गुटेनबर्ग है तो गुटेनबर्ग खुला है। यहाँ से आप पोस्ट का टाइटल डालो, हाउ टू यूज वर्डप्रेस। मान लो हम इस पे ब्लॉग लिखने वाले हैं। ठीक है। हाउ टू यूज वर्डप्रेस। ठीक।
अब यहाँ से ब्लॉक्स आप ऐड करना शुरू कर सकते हो। ब्लॉक्स का मतलब आपको पहले इमेज डालनी है, हेडिंग डालनी है, और सारी ऐसे ब्लॉक्स का ऑप्शन एक खुलता जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ ब्लॉक्स डालते जाओगे ऑप्शन खुलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पोस्ट का फीचर इमेज यहाँ से सेट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से टैक्स डाल सकते हो, कैटेगरीज डाल सकते हो। वैसे बेसिकली ये इन डिटेल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, वो आएगी 1-2 दिन में, वो आ जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट होगी, आप देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल्स की कैसे एक पोस्ट का एसईओ कैसे करते हैं, कैटेगरीज या टैग्स कैसे इंसर्ट करते हैं, प्रॉपर रिसर्च कैसे की जाती है, उन पे वीडियोस में बहुत जल्द आने वाला हूँ। यहाँ से ये आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। पोस्ट के बेसिक कंट्रोल्स, अब आप इसको यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये पब्लिश हो जाएगी यहाँ से, ठीक। ये जो पोस्ट, तो ये है आपकी पोस्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर कंटेंट रहेगा तो कंटेंट भी आपका दिखाएगा नीचे, ओके। वापस चलते हैं वर्डप्रेस पे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट था हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर चेंज कहाँ से करते हैं? ये सबसे ज़्यादा नए स्टूडेंट्स के लिए या नए डेवलपर्स के लिए या नए डिज़ाइनर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग टॉपिक्स में से एक होता है कि भाई आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है। आप देखते हो कि कितना बढ़िया हेडर बना हुआ, कितना बढ़िया फुटर बना हुआ, आप फिर बनाने आते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो आपको वर्डप्रेस की जो बेसिक हेडर एंड फुटर कस्टम सेटिंग्स हैं उसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको ऑफर नहीं किया जाता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हेडर फुटर हमेशा थीम बेस्ड रखो। जब भी आप हेडर एंड फुटर बनाओ तो थीम बेस्ड बनाओ, ऐसी थीम से यूज करो जो लाइट भी हो, फास्ट भी हो। जैसे कि मैं अभी इस साइट में जेना यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लॉगिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट थीम्स है, ब्लॉगिंग के लिए भी, ई कॉमर्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट थीम्स है जेना, ठीक है। अब आप जो है हेडर एंड फुटर आपको डिज़ाइन करना है तो वैसे बेसिक अगर आप खोलोगे, नॉर्मल फर्स्ट टाइम अगर खोलोगे आप, तो आप अपीयरेंस में जाकर उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। या अपीयरेंस पे होवर करो आप, ये ऑप्शन खुलेंगे, थीम पैटर्न्स, कस्टमाइज विजेट मेन्यू, थीम फाइल एडिटर। आप कस्टमाइज पे जाना, कस्टमाइज पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करके इस स्क्रीन पर लेकर जाएगा, ठीक है। ये कस्टमाइज का ऑप्शन आपको अगर आप वर्डप्रेस आपका लॉग्ड इन है और आप किसी पेज को खोलते हो इसमें ब्राउज़र में व्यू साइट करके, तो उस ऊपर भी आपको एक क्या नाम है, एक लाइन आती है पूरी, आप वहाँ से भी कस्टमाइज का ऑप्शन क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हो। अब यहाँ देखो ऑप्शन में, अब चूंकि मैं थीम बेस्ड हेडर फुटर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ दिखेगा नहीं, यहीं पे ऑप्शन आता है साइट आइडेंटिटी के अंदर, सॉरी, ये आपको यहीं पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से आप या इस पे हॉवर करोगे तो ऐसा ऐसा पेन का ऑप्शन जो है यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ एक कस्टम की स्क्रीन खुलेगी, आप वहाँ से एडिट कर सकते हो हेडर फुटर बेसिकली, ठीक। तो हमारा हेडर एंड फुटर भी हो गया। उसके बाद है मेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेन्यू आप कहाँ से एडिट करोगे, कहाँ से नए मेन्यूज ऐड करोगे, कहाँ से आप जो है कोई ई कॉमर्स बनाई आपने साइट या प्रैक्टिस के तौर पे कोई ब्लॉगिंग साइट बनाई, तो आप अलग अलग मेन्यूज़ कहाँ बनाओगे और कैसे कैसे उसे पुट करोगे। तो मेन्यूज़ के लिए भी आपको जो है अपीयरेंस पे ही आना रहता है, यही सेकंड लास्ट ऑप्शन मेन्यू, मेन्यू पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। अब आपको यहाँ से मेन्यू बनाना है, ठीक। जैसे कि ये मेरा मेन्यू बना पड़ा है, ठीक। आप अगर मेन्यू आपका बना हुआ है तो ठीक है, किसी थीम के टेम्पलेट को आपने वो किया, क्या कहते हैं उसे, इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे उसकी मेन्यू ऑटोमेटिकली जो यहाँ होंगी तो यहाँ आएंगी। या फिर आपको नया मेन्यू बनाना, तो आप इस ऑप्शन के सेलेक्ट के जस्ट बगल में क्रिएट न्यू मेन्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो, क्रिएट न्यू मेन्यू। अब आपको मेन्यू नेम दे दो, जैसे कि माई मेन्यू 1, ठीक है। अब आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देखना है, ये आपको ऑप्शंस दिखेंगे वो जो जिन्हें आप एज अ मेन्यू इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें पेजेस भी होते हैं, पोस्ट भी होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, कस्टम लिंक्स भी होती हैं, आप टैग्स को भी एज अ मेन्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको मेन्यू ऐड करना है, आप मान के चलो आपको 4 ऑप्शन, ये मेरे जो पेजेस हैं अभी अभी देखो एटीसी में जो हमने बनाया था, इन 4 पेजेस को आपको ऐड करना है, तो आप सिंपली उस पर टिक आउट करो, ठीक है। ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो। अब ये यहाँ आ गए। अब आपको इनको अगर रीअरेंज करना है तो ये 4 एरो का जो ये हमारा कर्सर है, आप इस पे लेकर जाओ और इसको
राइट क्लिक करके या लेफ्ट क्लिक करके जो भी माउस सेटिंग्स है आपकी, इसको उठा के यहाँ ऊपर ले आओ। ठीक है, जिस भी ऑर्डर में आप रखना चाहते हो, अबाउट को ऊपर रखना चाहते हो, कॉन्टैक्ट्स को उसके नीचे रखना चाहते हो आप। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, ये सब आइटम है, मतलब सब मेन्यू किसी की कैटेगरी, जैसे कि आपका प्रोडक्ट बना शर्ट्स, तो शर्ट्स के अंदर कई तरह की शर्ट्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो आपको जो है अगर सब मेन्यू बनाना है तो आप हल्का सा ऐसे उठा के ऐसे रख दोगे तो ये सब मेन्यू बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो बेसिक सेटिंग्स है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई CSS क्लास आपको देनी है, कुछ इसका मेन्यू का डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, यहीं से आप इसका लेबल और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको डिलीट करना है अगर इनमें से कोई पेज, मान लो आपने यहाँ से ज़्यादा ऐड कर दिया, डिलीट करना है तो इस ऑप्शन को खोलने के बाद ही आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। रिमूव पे क्लिक कर दो, वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि इसको रिमूव कर देते हैं, देखो रिमूव हो, केवल 3 बची हुई हैं। उसके बाद ये आप डिस्प्ले कहाँ कहाँ करवाना चाहते हो। ठीक है, मान के चलो कि मैं इसे फुटर में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ और मेन नेविगेशन में भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो सेव मेन्यू, बस इस पर टिक करके सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना आपको। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि भाई लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कौन सा मेन्यू कहाँ पर है, कई बार आप काम करते करते भूल जाते हो, तो आप यहाँ मैनेज लोकेशंस पे क्लिक करो एक बार। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपके जो मेन लोकेशंस हैं उनमें कौन कौन से मेन्यूज लगे हुए हैं। अगर आपको यहाँ मेन्यू चेंज करना है, एडिट करना है, तो एडिट पे क्लिक करके आपको वही वापस एडिटिंग वाला पेज खुल जाएगा। कोई नया मेन्यू लगाना है तो यहाँ यूज न्यू मेन्यू करो, आप फिर से नया मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, वापस चलते हैं। अब हमारा ऑप्शन नंबर 5, परमालिंक एंड स्लग। परमालिंक्स कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, किसी पोस्ट की या पूरे वेबसाइट की या पेज की, है ना, जैसे कि ये पोस्ट है, ऑल पोस्ट पे आप आए। ठीक है, अब इसका परमालिंक आपको चेंज करना, तो परमालिंक के लिए आपको एडिट करने की ऑप्शन नहीं है, आप क्विक एडिट कर सकते हो। ये है ना स्लग, ये स्लग। अब आप इसको जैसे चाहे वैसे अपना अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं केवल चाहता हूँ कि ये वर्डप्रेस रहे, ये वर्ड, अब ये केवल वर्डप्रेस रहेगा, तो मैंने काट के इतना कर दिया, इसको अपडेट कर दिया तो अभी केवल वर्डप्रेस हो जाएगा। इसको जरा खोल के देखते हैं हम दूसरी टैब में। अभी खोल रहा है दूसरे टैब में, आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ठीक है, साइट, और ये मेरे परमानेंट स्ट्रक्चर जो उसमें डेट सेट की हुई है मैंने, और ये वर्डप्रेस जो हमने अभी सेट किया था। ठीक है, वापसी आते हैं। अब आप पेज का पूरा परमालिंक कहाँ से चेंज कर सकते हो, सेटिंग में आओगे आप। ठीक है, सेटिंग में आपके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमालिंक्स। ठीक है, परमालिंक्स पे आप क्लिक करो और यहाँ से आप अपने परमालिंक का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको कस्टम रखना है, कस्टम रखो, पोस्ट नेम के हिसाब से रखना, पोस्ट नेम के हिसाब से, न्यूमेरिक न्यूमेरिक के हिसाब से, मंथ एंड नेम, डे एंड नेम। ठीक है, या प्लेन रखना चाहो तो प्लेन आप रख दोगे तो ऑटो जनरेट कर देगा स्ट्रिंग, उसमें कोई उसमें अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट जो है सेटिंग जो समझाने वाला था मैं आपको, प्लगइन इंस्टॉलेशन। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस में। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ठीक उसी तरह जैसे आपको लेफ्ट में सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लगइन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर ओवर करो, इंस्टॉल प्लगइन्स, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, तो जितने भी प्लगइन्स आपके फिलहाल इंस्टॉल्ड हैं वो शो करेंगे। ये प्लगइन्स आपके इंस्टॉल्ड हैं, शो कर रहे हैं, आपको नया प्लगइन ऐड करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ से जो प्लगइन आप सर्च करना चाहते हो सर्च करके भी आप जो है डाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि ये एक्समेंट एंड स्पैम, आप मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, अब ये इंस्टॉल्ड है मेरी साइट पे, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगी क्योंकि ये अभी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, या तो यहीं से आप कर सकते हो या फिर प्लगइन पेज पे वापस जाके कर सकते हो। यहीं से कर लो इसे एक्टिव। ठीक है, अब ये एक्टिव हो गई। अब इसकी सेटिंग्स खुलेंगी, इसका कस्टमाइजेशन खुलेगा, आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, क्या क्या सेटिंग्स आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन नंबर 7, थीम इंस्टॉलेशन। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं कुछ हद तक ऐसा ही
थीम भी इंस्टॉल होती है। यहाँ अपीयरेंस पे जाओ, आप होवर करोगे, थीम का ऑप्शन आएगा, थीम पे क्लिक करो। ठीक, अब आप जैसे ये मेरी एक्टिव थीम ये है जेना, और ये थीम प्री इंस्टॉल्ड है। वर्डप्रेस आपको 3-4 थीम्स अपनी तरफ से देता है, चाहो तो आप इसे डिलीट कर दो, चाहो तो आप इसे रख लो। वैसे मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आप इसे डिलीट कर दो, साइट का लोड बढ़ाती हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नई थीम ऐड करनी है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर दो आप। ठीक, आप इनमें से जो भी थीम आपको चाहिए, ठीक है, यार यहाँ से आप प्रीव्यू देख लो उनका कि ये दिखती कैसी हैं। ठीक, और उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक, कोई थीम ऑफलाइन फाइल में है आपके, कई बार थीम ऑफलाइन फाइल्स में भी होती है। जब आप प्रीमियम परचेस करते हो तो अपलोड थीम, यहाँ उस फाइल को यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आप अपलोड पे क्लिक करो और ये चूज फाइल पे आओ, यहाँ से फिर आप चूज कर सकते हो जहाँ भी आपके सिस्टम में वो फाइल रखी हुई है। ठीक है, ओके, अब थीम मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। कोई एस्ट्रा बहुत बेहतरीन थीम है ये, बहुत बहुत वेरिएशन इसमें मिलते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड हाईली कस्टमाइजेबल, मतलब अगर आपको बहुत पैसा खर्च नहीं करना है, और इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। लाइब्रेरीज होती हैं इसमें, एलिमेंटर के साथ बहुत बेहतरीन काम करती है। मैं इस पर भी एक सीरीज लाऊंगा बहुत जल्द। यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये थीम इंस्टॉल हो गई है, हालांकि इसे हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप एक क्लिक में यहाँ से इसे एक्टिवेट कर सकते हो। अब मेरे मेरे ऑल थीम्स में ये दिखेगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा, ठीक, लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, यहीं से डिलीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक, ये हो गई थीम्स की बात। नेक्स्ट हमारा मीडिया कंट्रोल्स। मीडिया आप अपलोड कहाँ से करते हो, और मीडिया, सारे मीडिया, मान लो आपने 400-500 फोटोज आपके वर्डप्रेस में है, तो आप देखोगे कहाँ से, उन्हें हटाओगे कैसे। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, मीडिया पोस्ट के जस्ट नीचे ऑप्शन था लाइब्रेरी पे, आप लाइब्रेरी पे चले जाओ, आपको जितना भी मीडिया आपकी साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, वो सब दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है मीडिया आपको, ये सारा मीडिया आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इनके ऑल्ट टेक्स्ट डाल सकते हो आप। ठीक है, यहीं से इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर आपको अवेलेबल नहीं है, किसी और सिस्टम पे आपने खोला, आपको इमेज चाहिए आपके वर्डप्रेस से, तो यहाँ से भी आप उसको ले सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा वर्डप्रेस बेसिक्स। ये बहुत ही बेसिक्स उन लोगों के लिए जो पहली बार, क्या नाम है, वर्डप्रेस एक्सेस कर रहे हैं, या पहली बार वर्डप्रेस सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं एलिमेंटर पे और बहुत जल्दी मैं एलिमेंटर पे एक पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले कि वो सीरीज आ गई है। बहुत ही बढ़िया उसमें जो है हम सिखाएंगे आप लोगों को। ओके, थैंक यू।